जीवन में भला धनवान कौन नहीं बनना चाहता। क्योंकि इस आधुनिक युग में यदि हमें रहना है, अपनी दिनचर्या चलानी है, तो निसंदेह धन की भी परम आवश्यकता होती है। तो इसीलिए धन की चाह रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं जो कि चाहे अनचाहे, जाने अनजाने हमसे भूलवश हो जाती है और हम धनहीनता के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सभी दर्शक जनों के लिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कुछ ऐसी आदतें जिनके फलस्वरूप हमारे जीवन से धन की स्थिति बहुत ज्यादा हीन हो जाती है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। श्रद्धेय श्री महाराज जी द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हम जीवन में धनवान होने की बजाय धनहीन हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें इन बातों का अनुसरण करके इस बात का ध्यान रखना परम आवश्यक है कि भूलवश भी हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके चलते हम मन में विचार तो सकारात्मक रखते हैं, सोच अच्छी रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में धनहीनता हम पर हावी हो जाती है। तो इसको चरणबद्ध तरीके से हम आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति के विषय में जो कि चाहे कितने प्रयास कर ले लेकिन फिर भी धनवान नहीं बन सकता। क्या कहते हैं महाराज जी, आइए जानते हैं। महाराज जी की एक अद्भुत सीख है कि यदि जीवन में सुख समृद्धि की चाह रखते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जितना धन हम संचित करते हैं, जितना धन भी हम कमाते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र से, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, या जो भी मूल आपके आय के स्रोत हो, उससे उत्पन्न होने वाला, उससे कमाए जाने वाले धन का एक भाग हमें हमेशा ईश्वर के नाम से अलग रखना चाहिए। ये तो बात हो गई संचय की, लेकिन उस ईश्वर के नाम पे रखे हुए धन का जो हमने संचय किया है उसका उपयोग भला कहाँ करना है। महाराज जी कहते हैं कि जब आप अपनी आय से एक भाग बचाकर ईश्वर के नाम पर दूसरों की सेवा में लगा देते हैं, यानी कि ऐसे लोगों के लिए खर्च करते हैं जिन्हें बहुत जरूरत है, जिनके कार्य या जिनकी दिनचर्या भी नहीं चल पा रही है, ऐसे जरूरतमंद पात्र के जीवन पर यदि आप उस संचित किए हुए धन का जो आपने अपनी आय से बचाया हुआ है उसे अगर उस कार्य पर लगा देते हैं, तो निसंदेह महाराज जी कहते हैं कि आपके द्वारा कमाए जाने वाला धन कई गुना बढ़ जाता है और आप धीरे धीरे धनवान बनने लगते हैं। ये महाराज जी का सबसे मूल सिद्धांत है। यदि आप धनवान बनना चाहते हो, धन की इच्छा रखते हो, ये उपाय जीवन में करके देखिएगा, आप कभी भी धनहीनता के शिकार हो ही नहीं सकते हैं। बहुत से लोग यहीं पर गलती करते हैं। ये तो चीज मैंने आपको बताई जो आपको करनी चाहिए, लेकिन मूलतः लोग क्या गलती करते हैं कि कंजूसी की आदत बना लेते हैं। सब कुछ होते हुए भी धन को व्यर्थ ही संचित करके रखना भी बहुत बहुत गलत बात है। अब आइए जानते हैं इससे हमारे जीवन पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में महाराज जी कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को कंजूस नहीं होना चाहिए। अच्छी आय है, अच्छे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ईश्वर ने सब कुछ अच्छा किया हुआ है, लेकिन व्यर्थ ही धन को अपनी तिजोरी में या अपने कोषों में भरकर रखना और जरूरत के समय भी खर्च ना करने की आदत से हमें बचना चाहिए। ऐसा करने से जो लक्ष्मी माता हैं वो निराश हो जाती हैं, क्योंकि माँ ये सोचती हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में मैं अपना समय व्यर्थ कर रही हूं जो धन की उपयोगिता को समझता ही नहीं है। धन का प्रवाह बनते रहना चाहिए। जीवन में धन के प्रवाह का यदि किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं पाया जाना होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा धनहीन ही रहेगा, ऐसा व्यक्ति हमेशा दरिद्रता को झेलेगा। इसीलिए इस आदत से बचना है। और महाराज जी एक बात और बताते हैं, इसी बिंदु में आपको बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति धन की सही उपयोगिता को समझता है, अर्थात महाराज जी कहते हैं कि आप जिस प्रकार से अपने कोषों में धन भर कर रखते हैं, उसी प्रकार से उस धन के कोष का जो संचलन है या प्रवाह है उसे हमेशा बने हुए रहने देना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अर्थात महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कलश को जब तक आप खाली नहीं करेंगे पुनः, तो उसे पुनः भरा भी नहीं जा सकता। इसीलिए कंजूसी के बाद से आपको बचना चाहिए। इस आदत को आज से अभी से छोड़ना चाहिए और जहां पर आपको महत्वपूर्ण लगे धन खर्च होना है वहां पर धन का प्रयोग करना ही चाहिए। यानी कि मूलभूत सुविधाओं से भी स्वयं को आप वंचित रखेंगे और व्यर्थ ही धन को जमा करके रखेंगे तो ऐसा धन भी मिट्टी के समान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ से धन ऐसे ही फिसल जाता है जैसे मुट्ठी में आप रेत को भरने का प्रयास कर रहे हो।
आइए बात करते हैं अगले बिंदु के विषय में। महाराज जी क्या कहते हैं? अगले बिंदु के अनुसार महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हम अपनी तिजोरी में, अपने कोषों में धन को हमेशा जमा रहना देना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने पुण्य कर्मों का भी संचय करना चाहिए। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमने कितने पुण्य किए हैं और जीवन में जो गलती से भूलवश हमसे पाप हो गए हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए भी अपने हर प्रकार से, अपनी सामर्थ्य अनुसार, धन से, कर्म से और इसके साथ साथ श्रम से, इन तीनों का दान देकर अपने पाप कर्मों को नष्ट करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करने के साथ साथ अपने पापों को भी प्रायश्चित करके नष्ट करने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति भी हमेशा धनवान रहता है। बल्कि हमें एक बात समझनी चाहिए कि जीवन में जो पाप हो चुके हैं, जो भूलवश या किसी भी प्रकार से हमसे पाप हो गए हैं, उसके लिए दान पुण्य आदि करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दान पुण्य के कार्यों में, ईश्वर के कार्यों में, ईश्वर के समारोह में और साथ साथ ईश्वरीय जितने भी आध्यात्मिक कार्य होते हैं, उन कार्यों में अपनी जेब से धन खर्च करता है, ईश्वर के कामों में लगाता है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा धनवान बना रहता है। क्योंकि आप स्वयं सोचिए कि जिस ईश्वर ने हमें इतना भरपूर जीवन दिया है, हमें सोचने के लिए एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि दी है, हमें काम करने के लिए दो मजबूत हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है, नेत्र दिए हैं और ना जाने कितना ही अनमोल जीवन हमें प्रदान किया है। उस ईश्वर के लिए यदि कुछ प्रतिशत धन यदि आप खर्च कर भी देते हैं, तो क्या ये बहुत बड़ी बात है? क्या ये बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए? तो इस प्रकार से यदि आप इन कार्यों में अपना धन खर्च करते हैं, निसंदेह ईश्वर आपके जो भंडार हैं, सुख के, समृद्धि के, धन के और साथ साथ में अच्छी सेहत के, उन सारे भंडारों को अवश्य भर के रखते हैं। इसके साथ साथ महाराज जी एक बात और कहते हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार की निंदनीय कार्यों से, यानी कि जैसे बहुत से लोगों को महाराज जी कहते हैं, ऐसा व्यक्ति भी हमेशा गरीब रहता है, ऐसा व्यक्ति भी हमेशा धनहीन रहता है जो दूसरों की निंदा कार्यों में लगा रहता है। दूसरों की निंदा करने में बहुत आनंद आता है। यानी कि जहां पर कार्य की बात हो रही हो, किसी प्रकार के अच्छे काम की बात हो रही हो, वहां से तो भले व्यक्ति उठकर चला जाता है, लेकिन जहां पर चार लोगों में किसी व्यक्ति की निंदा की बात चल रही हो, दूसरों को नीचा दिखाने की बात चल रही हो, ऐसी जगह पर आनंद बहुत आता है। तो इस ओर महाराज जी इंगित करते हैं, जो इन कार्यों में भी लिप्त रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी सफलता में बाधक उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसी बाधाएं आती हैं जिससे व्यक्ति संभल नहीं पाता और व्यक्ति को यह समझ ही नहीं आ पाता कि मेरे जीवन में दुख आने का बार बार कारण क्या है। तो इस प्रकार के कार्यों से भी आपको बचना चाहिए। जहां पर सुख, समृद्धि, सफलता की बातें चल रही हो, ऐसे समाज में हमेशा जुड़े रहना चाहिए और जहां पर किसी की निंदा का कार्य हो रहा हो, किसी को दुख पहुंचाने का, कष्ट पहुंचाने का कार्य हो रहा हो, ऐसे समाज से उठकर जाना ही सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। तो ये थी कुछ वो बातें जो महाराज जी ने बताई हैं। बहुत ही मूलभूत बातें हैं, इनका अनुसरण करके आप जीवन में धन की यदि आशाएं रखते हैं, धन की कामना रखते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो इन नियमों को अपनाकर आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा धनवान बने रहेंगे और दूसरों की सहायतार्थ हेतु भी हमेशा आपके हाथ सबसे आगे रहेंगे। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। ऐसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।